हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। ऑलरेडी हम लोगों ने व्याकरण पोर्शन को यानी कि ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट कर लिया है और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 4 शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द की परिभाषा और उसका वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है, इतना हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और आज के इस वीडियो में हम 2 आधारों के बारे में बात करेंगे, उसको डीपली पढ़ेंगे और बाकी के जो 3 बचे हुए आधार हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने वर्गीकरण किए गए हैं, देखिए। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां संकर। ठीक है, अब हम एक एक को पढ़ेंगे। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनका मूल जन्मस्थान संस्कृत भाषा है। ज्यों के त्यों का मतलब वो संस्कृत के वर्ड हैं और हिंदी में एज अ संस्कृत वर्ड ही प्रयोग किए जाते हैं। कैसे, देखिए, ये बनता है तत् प्लस सम से। ठीक है, तत् का मतलब होता है उसके और सम मतलब होता है समान। उसके समान मतलब किसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। यानी कि संस्कृत के जो शब्द होंगे वो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में जब प्रयोग होने लगेंगे तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पुष्प, कन्या, सर्प, धूम्र, दुग्ध, ये सब किस में आ जाएंगे, तत्सम शब्द में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। या इसकी एक और परिभाषा होती है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हम मुख सुख के कारण, मुख सुख के कारण का मतलब क्या है, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम उसको तोड़ मड़ोड़ करके अपने शब्दों में प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपनी सुविधा के अनुसार हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे हमको बोलने का मन करता है उस तरह से प्रयोग कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं, जो बोलने में हमें ईजी लगता है, मतलब जो सरल लगता है। ठीक है, उसके रूप को हम क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। कैसे, उदाहरण देखेंगे। जैसे हाथ, खेत, मोती, दांत, माथा, आम, ये क्या है, तद्भव है, यानी कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं। संस्कृत शब्दों के रूप को बिगाड़ करके हम अपनी सुविधा के अनुसार जब प्रयोग कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, तद्भव हो जाते हैं। जैसे अब अगर हम खेत की ही बात कर लेंगे तो खेत जो होता है वो तद्भव होता है। तद्भव मतलब बिगड़ा हुआ रूप। अगर हम इसका तत्सम यानी कि शुद्ध भाषा, शुद्ध रूप जानेंगे तो वो हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे आम को हो गया, देखिए हम लोग आम बोलते हैं हमेशा, लेकिन आम का शुद्ध रूप क्या होता है, आम्र होता है। ठीक है, इसी तरह से मोती है, दांत है, हाथ है, इन सब का तत्सम शब्द भी होता है, ये सब तद्भव शब्द में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द मतलब क्या है कि जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते होते हिंदी का भी हिस्सा बन गए हैं अथवा हिंदी ने उन्हें आत्मसात करके अपना हिस्सा बना लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। आत्मसात करने का मतलब ग्रहण करना, मतलब अपने में मिला लेना। आत्मसात करने का मतलब अपने में मिला लेना, यानी कि क्षेत्र, यानी कि गांव की बोलियां जो हो गई या फिर किसी अलग अलग शहरों की जो बोलियां हैं, वो अलग अलग शहरों की बोलियां और उन जिन शब्दों को हिंदी ने अपने में मिला लिया है, ठीक है, और वो हिंदी के रूप में प्रयोग होने लगे हैं, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। कैसे, चलिए हम उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे पगड़ी, झुग्गी, खटिया, लोटा, रोटी आदि।
नेक्स्ट देखते हैं विदेशज शब्द। जो शब्द अन्य देशों से आकर भारतीय भाषाओं में मिल गए हैं और बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। भारतीय भाषाओं में आकर मिल गए हैं कहाँ कहाँ से, जैसे चीन का चाइनीज़ हो गया, जापान का हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर फ्रेंच हो गया, ये सारी भाषाएं जो है ना, तुर्की हो गया, ये सारी भाषाएं जो हैं वो आ कर के हिंदी में मिल गई हैं। और जब उन्हें हम बोलते हैं या प्रयोग में लाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हिंदी के ही शब्द हैं, ऐसा नहीं लगता है वो कि किसी और भाषा के शब्द हैं, क्योंकि हिंदी ने उन्हें भी अपने में मिला लिया है। तो ऐसे शब्द जो अन्य देशों से यानी कि विदेशों से आ कर के हमारे भारतीय भाषाओं में मिल गए, यानी कि हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं और डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से इसमें आ जाएंगे, फ़ारसी है, पुर्तगाली है, अरबी है, तुर्की है, जापानी है, चाइनीज़ है, ये सारे जो शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे, विदेशज शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट है संकर शब्द। संकर मीन्स होता है मिला हुआ, संकर मीन्स होता है मिलना। ठीक है, दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है। मतलब संकर मीन्स मिलना तो होता है, लेकिन एक ही भाषा के दो शब्दों का मिलन नहीं होता है, अलग अलग भाषाओं के, विभिन्न मतलब अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जब मिला करके एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो उसको हम कहते हैं संकर शब्द। जैसे यहाँ पर है रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। अब ये जो रेल है ये रेल जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ये रेल जो है वो अंग्रेजी है। ठीक है, अंग्रेजी प्लस जो गाड़ी है वो क्या है, वो हिंदी है। ठीक, तो अंग्रेजी और हिंदी को मिला करके एक नए शब्द का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है वर्षगांठ, वर्ष प्लस गांठ। वर्ष क्या है, संस्कृत भाषा है, और गांठ जो है वो हिंदी भाषा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोटर गाड़ी, मोटर प्लस गाड़ी। तो मोटर क्या है, मोटर अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी देशज शब्द है। तो इन दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर के एक नई भाषा, मतलब अलग अलग शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बन गया है, तो वो क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं वो हम देखेंगे। पहला है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के यदि टुकड़े किए जाएं तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। कैसे, देखिए घोड़ा, घो प्लस ड़ा मीन्स इसका कोई अर्थ नहीं हो, ना घो का कोई अर्थ होगा ना ड़ा का कोई अर्थ होगा। ठीक है, अगला देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब ही होता है जुड़ना, योग मीन्स होता है जुड़ना। तो वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए संकर का मतलब भी जुड़ना होता था, मीन्स मिलना होता है, और यौगिक का मतलब भी जुड़ना होता है। यौगिक का मतलब जुड़ना और संकर का मतलब मिलना। लेकिन संकर शब्द में क्या था, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिल रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, एक ही भाषा के दो शब्द मिलेंगे और किसी दूसरे वर्ड का यानी कि दूसरे शब्द का निर्माण कर लेंगे। जैसे राष्ट्र प्लस पिता, राष्ट्रपिता दोनों हिंदी के वर्ड हैं। प्रधान प्लस मंत्री दोनों हिंदी के वर्ड हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, जल प्लस ज अर्थात जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, जल का मतलब जल और ज मीन्स जन्म लेने वाला, तो अर्थात जल में जन्म लेने वाला। तो जल में तो बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, जैसे काई भी जल में होती है, जलकुंभी भी जल में होती है,
और कमल भी जल में होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी और को जलज नहीं बोलते हैं, सिर्फ किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं, क्योंकि जो जलज शब्द है वो कमल के लिए रूढ़ हो गया है, किसी और को हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ऐसे शब्द जो योग से तो बने हों लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों, मतलब उसके अलावा उसका कोई और अर्थ ना होता हो, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का होमवर्क है आपका कि आप 5 यौगिक शब्द, 5 योग रूढ़ शब्द और 5 रूढ़ शब्द लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में भी, या फिर कॉपी में राइट करके सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ गुड डे।